और अब उतार चढ़ाव के सेगमेंट में हम कुछ बात कर लेते हैं। आईएमएफ की चारों तरफ आईएमएफ ही चल रहा है। आईएमएफ हुकाम से होने वाले मुज़ाकरात पर खबर ये है कि वज़ारत ख़जाना में गैस के शुबे में सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान असर जो तैयार हुआ है असर 9 का, उसको क्योंकि आईएमएफ का मुतालबा है कि गैस की कीमत को आलमी मार्केट के करीब लाया जाए और गैस के शुबे में नुकसानात फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएँ। एक रिपोर्ट तैयार की आपके साथ शेयर करते हैं। हुकूमत आईएमएफ को राम करने में नाकाम, गैस शोबे का सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान मुस्तरद, सार्फिन के लिए रियायती सब्सिडी खत्म करने का मुतालिबा। आईएमएफ ने ओगरा के फैसले के मुताबिक गैस की कीमत 67.7% बढ़ाने और सुई नॉर्दर्न के लिए 74.4% बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। दूसरी तरफ हुकूमत ने 727 अरब रुपए के विफाकी तरक्याती बजट में कटौती की स्ट्रेटजी तैयार की है। तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स जारी करने में सुस्त रवि बरकरार रखने का फैसला भी हुआ है। यानी पहले 6 माह में सिर्फ 151 अरब रुपए खर्च हुए थे और तरक्याती बजट में 350 अरब तक की कमी मुमकिन है। इस हिकमत अमली से सेहत, तालीम, हाउसिंग, खुराक और मौसमियाती तब्दीली, जो शायद इस वक्त सबसे अहम शोबा है, इन तमाम मंसूबों के मुतासिर होने का खदशा मौजूद है। वैसे इस रिपोर्ट में सिर्फ गैस और तरक्याती बजट की बात हुई है। हकीकत यह है कि पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है, पावर सेक्टर का कुल सर्कुलर डेट इस वक्त 4000 अरब के करीब है, जिसमें बिजली और ऑयल का 2600 अरब है, गैस का 1400 अरब है। तो पूरे पावर सेक्टर की डेट मैनेजमेंट का प्लान मांगा गया है, न सिर्फ गैस का और न सिर्फ तरक्याती बजट में कटौतियां हुई हैं, हर बजट में कटौती हुई है। यहां तक कि डिफेंस एक्सपेंस की कटौती की बात हो रही है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हमारे सिपा सालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आज बरतानिया से पाकिस्तान वापस पहुंच जाएंगे 9 तारीख को और फिर उनसे मुशावरत के बाद आने वाले रोज कल इसको फाइनल हतमी शक्ल दी जाएगी। लेकिन इस वक्त तक भी मेमोरेंडम फाइनल नहीं हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। लेकिन मुझे रोना इस बात पे आता है कि जो काम हमारे हुक्मरानों का था, हमारे लीडरान का था, हमारे सो कॉल्ड अवामी नुमाइंदों का था, वो आईएमएफ आके हमें आईना दिखाता है कि उठ जाओ, क्या कर रहे हो, अपने मुल्क को तबाह कर रहे हो, कब तक इस तरह उधार पे चलते रहोगे। खैर, उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उमर हयात साहब सीनियर रिपोर्टर हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस के। उमर, बताइएगा कि ये जो इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं आईएमएफ के साथ, लग यही रहा है कि वो हमें आईना दिखा रहे हैं और हम अपने एक्सपेंसेस, अपने ऑफ कोर्स फिस्कल साइड पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जब तक अपने खराजात कम नहीं करेंगे। देखा ये जाता है कि मिनिस्टर साहब जो हैं वो 25 लाख की रोलेक्स पहने हुए, 5 लाख का सूट पहने हुए, 6 लाख का जूता पहने हुए अपने मुल्क के लिए पैसे मांग रहे होते हैं और पैसे देने वाले कहते हैं तुमने कभी अपना वादा पूरा नहीं किया, आप कैसे करोगे? जी उमर। जी बिल्कुल तलहा, आपकी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में हमेशा से, यानी जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक मालियाती जो मामलात हैं उनमें पाकिस्तान हमेशा पीछे रहा है, क्योंकि मुल्क कर्ज़ों में जकड़ा हुआ हमेशा रहा है और हमेशा जो है वो हमारे जो अखराजात हैं वो हमारी आमदन से ज़ायद रहे हैं। और ख़ास तौर पर जब महसूलात की बात करते हैं तो अमीर तबका जो है वो टैक्स एवेजन करता है, जिसकी वजह से बोझ सारा का सारा एक गरीब आदमी पर पड़ता है। और गरीब क्योंकि जो एक माचिस भी अगर ख़रीदता है तो उस पर भी वो 17% GST जो है वो देता है। लेकिन अमीर, उसको कई तरीके आते हैं टैक्स एवेजन के, वो बाबू के साथ मिलकर जो है वो अपना टैक्स कम देता है, जिसकी वजह से आम आदमी को ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है। अब आईएमएफ के साथ जो मामलात हैं, आईएमएफ आईना क्यों दिखा रहा है हमें, हम अगर देखें तो इससे पहले 2019 में आईएमएफ के साथ ये मुआहिदा हुआ था और उसके बाद से लेकर अब तक ये जिस फंड सहूलत प्रोग्राम का ये नया जायज़ा है, 8 जायज़े इसके मुकम्मल हो चुके हैं और हर जायज़े में, क्योंकि हर 3 महीने के बाद इसमें रिव्यू होना होता है, हर जायज़े में आईएमएफ हुकूमत से नए मुतालबात करता है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत जो आईएमएफ के साथ जिन टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करती है उस टर्म्स एंड कंडीशन पर हुकूमत अमल नहीं करती, जिसकी वजह से मामलात मज़ीद ख़राब होते हैं। अब जो नवा जायज़ा है, यानी 7th और 8th रिव्यू हमारे लिए मुश्किल था, हमारे लिए 6ठा रिव्यू जो है वो मुश्किल था। और ये इसलिए मुश्किल थे क्योंकि आईएमएफ जिन चीज़ों पर एतराज़ उठाता था उन एतराज़ात को हमने कवर नहीं किया, बल्कि हमने जो वादे किए उनसे रूगर्दानी की, जिसकी वजह से मामलात ख़राब हुए। तो कल जो धमाका एक्सपेक्टेड है वो छोटा धमाका है, बड़ा धमाका है, मज़ीद बर्डन जो है वो बढ़ रहा है। ये लग रहा है उमर के कोई न्यूक्लियर बॉम्ब का धमाका होने वाला है आने वाले रोज में।
देखिए, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे का मुतालबा IMF के तरफ से है, और अगर गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा होता है और पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगता है तो फिर यकीनी तौर पर महंगाई का न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो अवाम पर गिरेगा। और ख़ास तौर पर जो लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनका जीना तो मुश्किल हो ही जाएगा, क्योंकि एक 2 वक्त की रोटी अगर एक इंसान, एक मजदूर अपने बच्चों के लिए कमाता है तो उसके लिए उसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। अमीर तबका जो है, क्योंकि वो उस तरीके से जिन चीज़ों को वो लेता है और उसकी जो आमदन है वो ज़्यादा है और वो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन अब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा कि अब जिसके पास पैसा है वो सर्वाइव कर सकेगा, जिसके पास खर्चा है वो कर मौजूद है। बिल्कुल सही कहा आपने, बॉम्ब हमारे ऊपर गिरने वाला है और लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबके का अल्लाह ही हाफिज है, क्या होगा। खैर आगे मजीद बात करेंगे। साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। सबसे पहले जानना चाहूँगी शब्बर जैदी साहब, ये बताइएगा कि गैस शोबे का सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान मुस्तरद हो चुका है और गैस पर सारिफीन के लिए रियायती सब्सिडी भी ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। 60% और 70% रेट बढ़ा तो इंडस्ट्रीज तो तबाही हो जाएंगी। और साथ साथ ये भी कहा गया है जब्बर जैदी साहब कि नेपरा ओगरा को ऑटोनोमस करो, और सिर्फ गैस नहीं, पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट के लिए कहा जा रहा है, सिर्फ गैस के लिए नहीं कहा जा रहा। आपकी नजर में हम होश में आएंगे सर? देखिए, बात ये कि जिस तरह से हमें मजबूरी में IMF में जाना पड़ रहा है, तो ये तो मजबूरी की बात है। अब इसमें फर्क पड़ रहा है, जो आ रहा है वो आ रहा है। अब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो लोग एक गुर्बत के लेवल से नीचे चले गए हैं उनको किसी तरीके से कंपनसेट करे, चाहे वो राशन कार्ड्स के थ्रू करे या किसी और तरीके से करे। मगर ये गवर्नमेंट मुझे बेहिस लगती है, इनको ये बात का अंदाजा नहीं है। मगर अब कोई इकोनॉमिक तरीका, जो आम तरीका होता है इसको आम आदमी को बचाने का, वो मेरी नज़र में कोई नहीं है। आपको स्पेशलाइज्ड टारगेटेड काम करना पड़ेगा। ये बताइए कि हुकूमत IMF को बदनाम क्यों हो रही है? क्या IMF की शराइत ही ऐसी हैं कि उन्हें पूरा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है? नहीं, 2 बातें हैं इसके अंदर। पहली बात तो ये है कि ये जो कुछ हो रहा है, क्या ये कोई ऐसी चीज है जो हमें पता नहीं थी? हमें तो पता था। अगर गवर्नमेंट लोगों को बेवकूफ बना रही थी और लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो बेवकूफ बन रहे थे, तो फिर उसको भुगतना पड़ेगा उनको। मगर जो पाकिस्तान की आज हालात हैं, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान अगर IMF में नहीं गया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, और अगर पाकिस्तान IMF में गया और उसके बाद भी अपने आप को सही नहीं किया तो भी डिफॉल्ट करेगा। तो ये तो अब बेकार की बात है कि हमारे पास IMF के अलावा क्या रास्ता है। ये सब किताबी बात है। साहब कि हुकूमत तरक्याती बजट में कटौती की स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है, क्या इस पैसे से कोई फायदा हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए, वो तो बेकार की बात है ना। हमारा मसला रुपए का है ही नहीं। तरक्याती बजट तो रुपये में होता है, हमारा मसला डॉलर का है। तो तरक्यात, ये बेकार की बातें हो रही हैं बेसिकली। देखिए, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। मैं ये बात पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ, और इन लोगों को समझ नहीं आ रही। बेसिकली ये मुनाफिक किस्म के लोग हैं जो सही बात कहना नहीं चाहते। ठीक है, फिर ना मतलब ये हमारे में बात कर रहा हूँ, मुनाफिक जो कह रहा हूँ वो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट को कह रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को नहीं कह रहा। कि मैं देखिए, एक आदमी जो कि पढ़ा लिखा है, अगर वो आगे नहीं देख सकता तो वो जाहिल हुआ ना। तो जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए थे, जिनको क्या नजर नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान किस तरफ आगे बढ़ रहा है। मैंने तो 2021 में ये बात कही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में जा रहा है। अब ये हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे, ये मुनाफिक हैं या नालायक हैं, इनको नजर नहीं आ रहा था। अब ये सारे परेशान बैठे हुए हैं। तो मुझे तो कोई ऐसी चीज अनहोनी नजर नहीं आ रही। अवाम को भुगतना पड़ेगा। मगर ये याद रखिएगा, जिस इलाके में हम बैठे हैं, पाकिस्तान का जो अवाम है, स्पेशली जो सिंधी और पंजाबी जो अवाम है, ये कभी इनकलाबी नहीं हो सकती। ये मार खा लेंगे मगर मिडिल क्लास तो ख़त्म हो चुकी है। और ऐसी रियासत जहाँ पहले ही सेहत और तालीम के शोबे को सबसे बड़ा बिजनेस बना दिया जाए, खुराक, मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक हम सूरत हाल जानते हैं कितना नुकसान पाकिस्तान उठा रहा है। क्या करना चाहिए हमें जैदी साहब? व्हाट अप्रोच शुड वी अडॉप्ट? भाई, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो आज आम आदमी की जिंदगी है वो और खराब से खराब तर होगी। जब आपकी आवाम और आपका हुकूमत दोनों मिलकर कुछ करना नहीं चाहती तो कैसे सही होगी यार? मुझे बताओ ना। मैंने मिसाल के तौर पर कहता हूँ, एक सिंपल बात है। मैंने बड़े अरसे से कहा कि डे लाइट इस्तेमाल करें, नहीं करते ना हमारे लोग। दुकानें बंद नहीं कर रहे, डे लाइट इस्तेमाल नहीं कर रहे।
कोई काम तो नहीं कर। जब एक आदमी खुदकशी करने के लिए तैयार बैठा है तो मैं उसको खुदकशी करने से कैसे नहीं रोक सकता हूं? मुझे समझाए ना जरा। पाकिस्तानी तो खुदकशी कर रहे हैं ना, ये तो खुदकशी खुद कर रहे हैं ना, इनको गवर्नमेंट थोड़ी करा रही है। ये तो वो कौम है जो खुदकशी करने जा रही है, क्योंकि ये समझ रहे हैं, इनका ये ख्याल है कि जब ये भूखे नंगे होंगे तो बाहर वाला आके की मदद कर देगा। शायद कर दे, मगर मुझे नहीं लगता कि आप करेगा। देखिए, हम रोते गाते गए थे ना जेनेवा में कि जी हमारे सलाब में लुट गए, बढ़ गए, हमारा आधा बोल सलाब में। इसको क्या कहते हैं? भीख मांगना किसे कहते हैं? एक फकीर जो होता है, जब आपको मिलता है क्लिफ्टन की चौरंगी पर, तो वो आपको यही कह रहा होगा ना, बच्चे भूखे हैं, घर में खाने को रोटी नहीं है, चाहे उसके बच्चे भूखे हो या नहीं, मगर वो इस तरह भीख मांगता है ना। तो हमने जेनेवा में जाके क्या कहा था कि हमारा आधा बोल पानी भरा हुआ है। कहां बोल में पानी भरा हुआ है? दिखाए मुझे जरा पानी किधर है। तो हम झूठ भी तो बोलते हैं ना बेसिकली। सही, बहुत बहुत शुक्रिया साहब ने FBI शब्बर जदी। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।